राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से जबरदस्त हलचल मची हुई है। सवाल यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा। क्या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या उन्हें निलंबित किया जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या स्पीकर के पास इतनी शक्ति है कि वो उन्हें सदन से बाहर कर दे? आइए इस पूरे विवाद को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। डोटासरा विवाद, जानते हैं पूरा मामला क्या है। राजस्थान विधानसभा के इस सत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंच चुका है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने खुद बयान दिया है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। स्पीकर ने यह भी कहा है कि डोटासरा अब इस सदन में बने रहने लायक नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या डोटासरा सच में स्पीकर को अपशब्द कहे थे या यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है? याद कीजिए, पिछले बजट सत्र में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को भी निलंबित किया गया था। 6 महीने के लिए निलंबन। कारण क्या था? स्पीकर के अनुसार भाकर ने उंगली दिखाई, मार्शल का हाथ काटा और निलंबन के बाद भी सदन से बाहर नहीं गए। इसी के बाद उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया और उन्हें 6 महीने के लिए बाहर कर दिया गया। अब डोटासरा पर भी कार्रवाई की चर्चा है। स्पीकर ने सत्ता पक्ष से कहा है कि अगर आप प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो लाइए, फिर हम नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्पीकर के पास इतनी ताकत है कि वे किसी विधायक को लंबे समय तक निलंबित कर दे? इसका जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले में मिलता है। महाराष्ट्र का मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बड़ा फैसला। दरअसल 2021 में महाराष्ट्र विधानसभा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। वहां 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी विधायक को 1 साल के लिए निलंबित करना असंवैधानिक है। यह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। इससे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को सदन में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता। निलंबन के कारण 12 निर्वाचन क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व के रह गए, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक विधानसभा स्पीकर के पास यह शक्ति होती है कि वो किसी विधायक को बचे हुए सत्र के लिए या अधिकतम 5 बैठकों तक के लिए निलंबित कर सकते हैं। चलिए डोटासरा का पक्ष भी जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता। डोटासरा खुद इस मामले को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई वीडियो या ऑडियो सबूत है तो उसे सदन में पेश किया जाए। वे कहते हैं कि अगर स्पीकर कोई ठोस सबूत दिखा देते हैं तो वे जो भी फैसला होगा उसे मानने के लिए तैयार है। लेकिन क्या ऐसा कोई सबूत पेश किया जाएगा? वही कांग्रेस खेमा इस निलंबन को राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया कदम बता रहा है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या तर्क है? क्या कहता है सत्ता पक्ष? दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि विधानसभा की मर्यादा का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा नेताओं के मुताबिक डोटासरा ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि स्पीकर के लिए आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि क्या विधानसभा में सच में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो क्या कोई गवाह या सबूत सामने आएगा? क्या होगा आगे? संभावित परिणाम पर भी बात कर लेते हैं। अब जब सारा मामला तूल पकड़ चुका है तो 3 संभावित नतीजे हो सकते हैं। या तो डोटासरा को चेतावनी देकर मामला खत्म किया जाएगा, या फिर उन्हें 5 सत्रों के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, या फिर बड़े निलंबन का फैसला लेकर यह मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। अगर स्पीकर ने कोई बड़ा फैसला लिया तो इसकी कानूनी चुनौती दी जा सकती है। ऐसे में मामला अदालत तक भी जा सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या कहता है, आइए इस पर बात करते हैं। तो कुल मिलाकर यह मामला राजनीतिक लड़ाई से ज्यादा संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। डोटासरा पर जो आरोप लगे हैं, अगर वे सही साबित होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर बिना सबूत उन्हें निलंबित किया जाता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या वाकई स्पीकर डोटासरा पर बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं? क्या कांग्रेस इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी? और क्या यह मामला 2028 के चुनावों तक एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? आपको क्या लगता है? क्या डोटासरा को निलंबित किया जाना चाहिए या सिर्फ राजनीतिक साजिश है?
हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहे बिग वाई। नमस्कार।